हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक जुड़ा हुआ है एडिशनल पेंशन को लेकर। देखिए, अभी तक 80 साल या उससे ऊपर होने पर एडिशनल पेंशन शुरू की जाती है, लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा की 110वीं रिपोर्ट या 120वीं जो रिपोर्ट थी, उसमें बात की गई थी कि देखिए ये जो एज है 65 से एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। उसका परसेंटेज क्या हो वो एक अलग क्राइटेरिया है और सरकार ने उस पर सहमति भी जताई थी। उसके बाद में देखिए कई बार लेटर्स लिखे गए, बहुत बार डिस्कशन हुआ, लेकिन अभी तक सरकार ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो देखिए रेलवे की तरफ से फिर एक लेटर भेजा गया है यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी को। वित्त मंत्रालय को लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो एज है ये एडिशनल पेंशन के लिए 65 कर देनी चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, क्योंकि अगर देखिए एडिशनल पेंशन की एज कम होती है तो देखिए सभी को फ़ायदा होगा, चाहे कोई किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सरकारी हो, डिफेंस हो या कोई भी हो, सभी डिफेंस में इसका फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी खबर बात करेंगे हम, दशहरा से पहले डीए पर मिलेगी बड़ी खुशखबरी। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए ये हो लेटर रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, जो 5 सितंबर 2023 को ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है। सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑफ 5%, 10%, 15%, 20% एट द एज ऑफ 65, 70, 75 और 80 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। देखिए 4/4/2022 जो ऑलरेडी इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है उसका भी इन्होंने यहाँ पर हवाला दिया है, रेफरेंस लिया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो पेंशन ग्रीवेंसेस के ऊपर बनती है उसकी 110वीं रिपोर्ट वाइड रिकमेंडेशंस 3.28 हैड रिकमेंडेड दैट कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट गवर्नमेंट शुड सिंपैथेटिकली कंसीडर द डिमांड ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस कि देखिए 5% जैसे ही वो 65 ईयर्स का होता है, 10% जैसे ही 70 ईयर्स का होता है, 15% जैसे ही 75 ईयर्स का होता है और जैसे ही 80 ईयर्स के होते हैं उनको 20% एडिशनल पेंशन जो है दी जानी चाहिए। उसके बाद में आप सभी को पता है 85, 90, 95, 100 ये देखिए 100% तक पहुंच जाती है। तो यानी जो आप सभी को पता है कि जो ओल्ड एज है, जो खर्चे हैं वो 65 या 60 ईयर के बाद में शुरू हो जाते हैं। जो इन्फ्लेशन का खर्चा है, जो दवाइयों का खर्चा है, वो सब चीज़ें जो हैं काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। 80 ईयर्स तक जाते 80 ईयर्स तक मैक्सिमम पेंशनर्स जो हैं ऐसे हो जाते हैं कि उनको 1-2 साल ही या 5 साल मैक्सिमम मान सकते हैं कि जिनको पेंशन का बेनिफिट मिलता है। बाकी जो रेयर केस हैं उससे पहले ही उनकी लाइफ जो है समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये उन्होंने देखिए बत रखा है, द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इन एग्रीमेंट विद द अबव सेड रिकमेंडेशंस फॉर द एडिशनल पेंशन फ्रॉम द एज ऑफ 65 but has not implemented the same due to its financial implications as mentioned in 120th report of the parliamentary committee on pensioners grievances। देखिए उन्होंने बताया इस ऐसा करने से जो है जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे सरकार के ऊपर, इस वजह से इसको लागू नहीं किया गया है। ये 120वीं जो रिपोर्ट थी राज्यसभा की उसमें बताया गया था। द पेंशनर्स कंटिन्यू टू सफर ड्यू टू ओवर राइजिंग कॉस्ट ऑफ सस्टेनेंस इन ओल्ड एज ड्यू टू द फॉलिंग हेल्थ, ever rising cost of medicines besides those of other social and family responsibilities। देखिए उसके बाद में सोशल और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, मेडिसिन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। यानी इन सब चीज़ों को अगर देखते हुए देखें तो काफ़ी पहले से इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि एडिशनल पेंशन शुरू की जानी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्लीज़ कंसिडर द प्रपोजल सिंपैथेटिकली एंड प्रोवाइड द फॉर रिक्विजिस्ट फंड्स फॉर द सेम, और इसके लिए एक फंड अलॉट किया जाए, ये वित्त मंत्रालय से यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। और देखिए यहाँ पर भी अंत में उन्होंने बताया है कि 5% 65 ईयर्स होने पर, 10% 70 ईयर्स होने पर, 15% 75 होने पर और 20% एडिशनल पेंशन जो ऑलरेडी देखिए दी जा रही है वो मिलती रहनी चाहिए। यहाँ पर देखिए साइन किया गया है हरचंद्रन सिंह जी ने, जो सेक्रेटरी हैं जनरल RCSWS के। ये तो थी पहली बड़ी जानकारी। देखिए हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ। DA may be hike by 4% for central government employees pensioners
नो हाउ मच सैलरी कैन इंक्रीज व्हेन यू लाइकली टू गेट इट। देखिए अभी तक जो भी न्यूज़ आ रही थी उसमें 3% 4% कन्फ्यूजन था, लेकिन देखिए जो द इकोनॉमिक टाइम्स है, काफ़ी रिप्यूटेड ये न्यूज़पेपर है और इसमें बताया गया है। और देखिए जो AICPI का इंडेक्स का डाटा है वो भी यही कह रहा है कि 4% DA बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई है कि AICPI जो इंडेक्स है उसके आधार पर आप देख सकते हैं ये DA जो है 4% बढ़कर 46% होने की संभावना है और सरकार इसका बहुत ही जल्दी जो है अनाउंसमेंट भी करने वाली है। क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आपका दिवाली और दशहरा आने वाला है, तो उम्मीद रहेगी कि देखिए आपको ये अक्टूबर के महीने में सारा पैसा मिल जाए जो अभी आपका DA का एरियर है और आपका पेंशन में आना शुरू हो जाए। देखिए संभावना ये है कि इसी महीने के एंड में जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें इसके ऊपर ज़रूर से विचार किया जाएगा और अनाउंस किया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।